हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ आपका आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। आज से मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अलजेब्रा से। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी की वैल्यू 3 और ए बी की वैल्यू 2 गिवन है। इसमें आपको बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि दिया क्या है। तो दिया यहाँ पर है a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी पर कोई पावर नहीं है, यानी सिंगल पावर है, जबकि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर पावर 2 लगा है। इसका मतलब जो गिवन चीज़ है उसी का हम स्क्वायर कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर मैंने साइड में लिख दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए, स्क्वायर जब भी करना होता है तो हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। तो चलिए स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर है 9। ab की वैल्यू पहले से पता है 2, तो 2 ले आकर के यहाँ पुट कर दीजिए तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 9। आप कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 9 माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 5। ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। आइए पहले ही क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करता हूं, जिसमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू पूछी गई है। देखिए, दिया तो सेम चीज़ रहता है, लेकिन क्या क्या पूछा जा सकता है उन सारी चीज़ों को मैं एक जगह पर कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अभी आपने देखा कि a प्लस बी की वैल्यू 3 है और स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी, तो हमने जो गिवन था उसी का स्क्वायर कर दिया। अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू गिवन हो और होल क्यूब बताना हो, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब बताना हो, तो आपको इसका होल क्यूब करना पड़ेगा। तो क्या पावर 4 के केस में इस पूरी चीज़ का पावर 4 कर दें? तो ऐसा नहीं है, आपको पावर 4 नहीं करना पड़ेगा, बल्कि स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले जो गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 3, इसका स्क्वायर करेंगे। ये स्क्वायर करने पर तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसा कि इसके पहले वाला आपने किया। तो हम वही फार्मूला सेम अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के प्लेस पे 2 इज इक्वल टू 9, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई थी? 5 हो गई थी। यहाँ भी 4 माइनस करने पे 5 हो गया। देखिए, चूंकि हमको पावर 4 की वैल्यू बतानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो फाइंड कर चुके हैं इसका एक बार फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो पावर 4 आएगा। स्क्वायर का स्क्वायर करने पर क्या आता है? पावर 4। तो हम फिर से स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो देखिए, ये अब क्या हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। तो a स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। या आप इसको लिख सकते हैं a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भाई? ab की वैल्यू 2 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ab का स्क्वायर। a स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं आप ab का स्क्वायर। तो ab की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, इस पूरी चीज़ के प्लेस पे 4 लिख दीजिए, तो 4 2 जा 8। ठीक है, 8 ये हो गया पूरा मिला करके, तो ये हो गया 4 2 जा 8। अब इस 8 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं आप a पावर 4 प्लस b पावर 4 इज इक्वल 25 माइनस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 17। ये आपका a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू आ गई। अब हम इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें पूछा गया है a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, बताइए। देखिए, याद रखिएगा, a प्लस बी की वैल्यू गिवन हो और ab की वैल्यू गिवन हो और a माइनस बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो, तो हमेशा आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab।
ये आपका फार्मूला बन गया पूरा। देखिए पूछा क्या था, इसी a माइनस बी की वैल्यू पूछा था। अब मैं इसी में फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ। देखिए a माइनस बी की वैल्यू आपसे पूछा जाए, a प्लस बी और ए बी दोनों गिवन हो तो फार्मूला होता है a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आपको लर्न होना चाहिए डायरेक्टली। तो अंडर रूट के अंदर a प्लस बी की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 2। तो 9 माइनस 8 कितना हुआ, अंडर रूट के अंदर 1, तो रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 1। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए अब भी जो गिवन है वो a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 2 है, लेकिन आपसे देखिए क्या क्या पूछ सकता है, उन सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है, ठीक है, सबका कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप फार्मूला एक जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये जरूर जानते होंगे। तो देखिए a प्लस बी की वैल्यू 3 यहाँ पर गिवन है तो 3 मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, और a माइनस बी की वैल्यू आपको बताना है। तो a माइनस बी की वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि a माइनस बी की आपको वैल्यू बतानी हो, a प्लस बी और ए बी गिवन हो तो फार्मूले का यूज करेंगे अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। वहाँ से सॉल्व कर किया था तो क्या आंसर आया था, 1 आया था a माइनस बी की वैल्यू। इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन अगर आपने उसको ध्यान से नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिएगा, a माइनस बी की वैल्यू वहाँ पर मैंने निकाल के दिखाई, इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू मैं डायरेक्ट 1 लिख दे रहा हूँ, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, जिसमें हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है। देखिए a प्लस बी गिवन है और यहाँ पर पावर 3 हो गया है, तो आपको भी इसका होल क्यूब करना पड़ेगा, पूरे का पावर 3 लगाना पड़ेगा, तभी ये क्यूब आ पाएगा। मैं पहले लिख दे रहा हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 3। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड का होल क्यूब करना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में भी ऐसी ही चीज़ पूछा है। तो होल क्यूब देखिए हम दोनों साइड का कर दे रहे हैं होल क्यूब। यहाँ मैंने क्यूब का फार्मूला भी लिख दिया है। देखिए अलजेब्रा में फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जिनको याद कर होना चाहिए आपको। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ a प्लस बी का जब मैंने होल क्यूब कर दिया तो इसके ठीक नीचे तो मैं इसी पूरी चीज़ को लिखूँगा यहाँ पर। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 पुट कर दे रहा हूँ, और a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 है तो यहाँ 3 पुट कर दे रहा हूँ इज इक्वल टू 27, या a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3 3 जा 9 2 जा 18, 27 माइनस 18 इज इक्वल टू 9। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर का। इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। अभी मैंने आपको एक तरीका बताया कि देखिए a प्लस बी अगर गिवन हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जा रहा हो तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये इसमें पावर 1 है और जो पूछा जा रहा है इसमें पावर 2 है। ऐसे ही a प्लस बी गिवन है, अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब बताना है तो इसका होल क्यूब कर दीजिए दोनों साइड का, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसका होल क्यूब यहीं पर कर देते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब तो आ जाएगा, लेकिन a क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं आएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब तभी आएगा जब आपको a माइनस बी की वैल्यू पता हो, और a माइनस बी का जब आप होल क्यूब करेंगे तब आपको ये चीज़ मिल पाएगा। तो प्लस माइनस का भी देखिए बहुत सिंपल है ये, लेकिन प्लस माइनस का ख्याल रखना, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अगर a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जाता तो बिना सोचे होल क्यूब इसका कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन माइनस होने की वजह से आपको a माइनस बी पता होना चाहिए। ठीक है, a माइनस बी पता होना चाहिए। a प्लस बी और ए बी दिया हो, a माइनस बी आपको बताना हो तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो a माइनस बी की वैल्यू हमने फाइंड वैसे कर ली है, 1 आई थी, तो यहाँ फिर से मैं कर दे रहा हूँ 3 का a प्लस बी के प्लेस पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9
-4 इंटू 2 या 9 - 8 हो जाएगा √1 और √1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो a - b इज इक्वल टू 1। अब a - b हमने क्यों फाइंड कर लिया? देखिए जिस चीज़ का होल क्यूब करना है वो a + b गिवन है, a क्यूब - b क्यूब आपसे पूछा जा रहा है, तो हमको a + b नहीं बल्कि a - b चाहिए होता है। तो a + b से के हेल्प से ही a - b फाइंड कर लीजिए और इसका होल क्यूब करिए, माइनस वाले टर्म का होल क्यूब करिए जिससे आंसर माइनस में आए। तो चलिए होल क्यूब का यह फार्मूला मैंने नोट कर दिया है। a - b का होल क्यूब होता है a क्यूब - b क्यूब -3ab इन ब्रैकेट a - b। तो a - b का होल क्यूब का इसी फार्मूले का मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, a क्यूब - b क्यूब -3ab। तो देखिए मैं डायरेक्टली ab की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ab की वैल्यू देखिए 2 है यहाँ पर, यहाँ से देख लीजिए a - b के प्लेस पे क्या रखूंगा मैं, a - b की वैल्यू 1 आई थी ना, अभी a - b की वैल्यू 1 आई थी, तो a - b के प्लेस पे, ये क्यूब मैंने बाद में किया है, सॉल्व करने के बाद तो a - b की वैल्यू 1 ही आई थी ना, तो यहाँ पर मैं इस a - b के प्लेस पे 1 पुट करूंगा। a क्यूब - b क्यूब -3ab इन ब्रैकेट a - b, ये पूरी चीज़ यहाँ हो चुकी है, इज इक्वल टू इस 1 का होल क्यूब करिए तो 1। मैं इसी को ओपन करके यहाँ पर लिख दिया हूँ और जो जो फार्मूला आता गया उनकी वैल्यूज़ पुट कर दिया हूँ और इस 1 का क्यूब 1 लिख दिया मैंने। अब हो जाएगा आपका a क्यूब -b क्यूब इज इक्वल टू 3 2 जा 6, माइनस में 6 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये आपका 7 आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है x + 1/x इज इक्वल टू 3। आपको x² + 1/x² की वैल्यू बतानी है। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि देखिए x + 1/x की वैल्यू 3 है, स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, तो सीधी सी बात है जो गिवन है उसी का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए मैं कर दे रहा हूँ x + 1/x इज इक्वल टू 3, इस दोनों साइड का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा दोनों साइड का करते हैं, तो हो जाएगा a² + b² + 2ab यानी कि 2 × x × 1/x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा आपका x² + 1/x² इज इक्वल टू, देखिए x कैंसिल हो गया, यहाँ केवल 2 बचा है, इस 2 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए तो 9 - 2 इज इक्वल टू 7। तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। देखिए जितने भी x + 1/x टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें जो 2ab वाला टर्म होता है वहाँ ab हमेशा कैंसिल ही हो जाता है। कैसे 2, ये क्या है, ये 2ab यही तो है, 2 के प्लेस पे 2 है, a और b की वैल्यू जो थी मैंने यहाँ पुट किया और ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो ab को लिखिए ही मत, उसे पहले से ही मत लिखिए, सिर्फ 2 लिखिए, इसमें ab नहीं होता क्योंकि उसे कैंसिल ही हो जाना है। जैसे मान लीजिए मैं एक टर्म लिख दूँ 3x + 1/3x इज इक्वल टू 5 और आपको वैल्यू बतानी है 9x² + 1/9x²। ये कैसे हुआ है, देखिए इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, यहाँ भी तो उसी तरह था, x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है। तो आपको जब बतानी हो, इसका आंसर बताना हो तो क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ का करेंगे आप होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो 25 हो जाएगा। ठीक है, a² यानी 9x² + 1/9² + 2ab, तो 2ab नहीं होता, सिर्फ 2 होता है, उसी 2 को शिफ्ट कर दीजिए सेकेंड साइड में तो आपका 23 डायरेक्ट आ गया। कहने मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इस नंबर का स्क्वायर करिए, उसी में 2 कम कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 9x + 1/x, 9x इज इक्वल टू 2, आपको 81x² + 1/81x² की वैल्यू बतानी है, इसी चीज़ का स्क्वायर हुआ है। ऐसे केस में क्या होता है, सिर्फ x + 1/x टाइप के क्वेश्चन के लिए ये है कि आप इसका स्क्वायर कर दीजिए जो इक्वल टू है 4 - 2 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 2, बस डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इस चीज़ का क्या करेंगे, जो गिवन है 9x + 1/9x और इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा a² मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर + b², ठीक है, + 2ab यानी 2 × 9x × 1/9x इज इक्वल टू 4। तो देखिए ये 9x कैंसिल हो गए, ये 2 उधर जाएगा, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो 2 अकेले चूंकि बचता है और कुछ बचता ही नहीं है, तो यही 2 डायरेक्ट माइनस हो जाता है जब a + 1/x²
एक्स प्लस वन बाई एक्स टाइप का क्वेश्चन हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो आप खुद सोच लीजिए कि इसमें क्या करना है। आपको जो गिवन रहता है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर जो आ जाएगा उसका स्क्वायर करेंगे। कैसे? एक्स प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 3, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओनली प्लस 2 लिखिए बस, या वो भी मत लिखिए, 9 में से 3 का स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए, वो जैसे अभी बताया मैंने आपको। कैसे? अभी फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए ये हो गया 7। क्या किया? अगर आपको x प्लस 1 बाई एक्स गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर चाहिए, तो क्या करिए? 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2। काम वही यहाँ पर भी हुआ है, सॉल्व करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी यही होगा। तो चूंकि पावर 4 चाहिए होगा हमको, तो पावर 4 के लिए पहले हमें स्क्वायर निकालना पड़ता है, फिर स्क्वायर का हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करोगे तो चाहो तो आप सॉल्व करो और चाहो तो ना करो। अगर ना सॉल्व करना हो तो इसी 49 में 2 कम कर दीजिए, बस हो गया 47। और सॉल्व करना है तो ये देख लीजिए कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये कैंसिल हुआ, देखिए 2 अकेले बचा है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47। दैट इज आंसर। इस क्वेश्चन के प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना सीखा। बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल वही तरीका है जिसमें आप एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब निकालना सीखेंगे। तो देखिए एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू बतानी है, तो जो गिवन है उसका होल क्यूब कर देंगे। बिल्कुल सेम तरीका आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है ये, देखिए बहुत सिंपल है ये सॉल्व करना। दोनों साइड का होल क्यूब कर दे रहा हूँ। क्यूब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको कोई क्यूब में आंसर चाहिए बस। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab। तो x कट जाएगा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, या चलिए एक बार लिख दे रहा हूँ, 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू 27। देखिए ये x और x कैंसिल हो जाएगा, इसको नहीं लिखते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स टाइप का जब भी क्वेश्चन होता है, वहाँ जब भी ab आ जाए, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 बाई एक्स है, a इंटू बी करेंगे तो हमेशा x और x कट ही जाना है, इसलिए उसको लिखते ही नहीं है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अब यहाँ पर ab आ गया ना, इसलिए इसको नहीं लिखा जाता क्योंकि ये कट जाएगा। तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 27। अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 3। देखिए x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पर है, तो यहाँ 3 मैं पुट कर दे रहा हूँ इज इक्वल टू 27। ये 9 हो गया, 9 को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9। ये कितना हो जाएगा? 18। इसका आंसर हो गया 18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 है और x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू आपको बताना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे समझ चुके होंगे कि इसमें करना क्या है आपको। देखिए इसके पहले क्वेश्चन आपने किया था जिसमें a प्लस बी, ये मैं लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी की वैल्यू दिया था, ठीक है, और ए बी की वैल्यू दिया था आपको a माइनस बी बताने के लिए। एक फार्मूला बताया मैंने जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्या ये चीज़ और ये सेम नहीं है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी a प्लस बी है। भाई x को मैं a बोल दे रहा हूँ और 1 बाई एक्स को b, तो हो गया ना a प्लस बी। तो a प्लस बी गिवन है, आपको a माइनस बी बताना है, यानी x माइनस 1 बाई एक्स बताना है, तो a माइनस बी हो गया ये। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको लग रहा होगा a b यहाँ पर है, यहाँ a b है, जबकि इस क्वेश्चन में ए बी नहीं दिया हुआ है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ए बी हमेशा 1 दिया रहता है। कैसे? ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 1 अपान एक्स है। अगर आप ए बी लिखोगे तो ए बी इक्वल टू यही तो लिखेंगे, x इंटू 1 अपान एक्स इज इक्वल टू, कट के 1 ही तो आ जाएगा। ये तो फिक्स हो गया कि ए बी की वैल्यू 1 है। कभी भी x प्लस 1 बाई एक्स टाइप का क्वेश्चन हो तो वहाँ पर ए बी को हटा दिया जाता है। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन में बताया था। तो
अगर कभी भी x प्लस 1/x टाइप का क्वेश्चन हो तो ए बी की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसलिए उसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ भी ये फार्मूला देखिए, आपको यहीं पर ये सेम याद करना पड़ेगा, इसी से आपको कोरिलेट करना होगा इसे, कि यहाँ पर कैसे हम इसे पुट करें। फिर भी मैं फार्मूला इसके अकॉर्डिंग लिख दे रहा हूँ, x माइनस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है, बिल्कुल। देखिए यहाँ a माइनस बी था, यहाँ x माइनस 1/x है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, x प्लस 1/x का स्क्वायर है, 4ab, तो यहाँ ओनली 4 लिखा हूँ। ab क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ab की वैल्यू 1 हो गई है। तो आपको याद इसी को रखना है, बस इस ab को हटा देना होगा जब कभी x प्लस 1/x टाइप का क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अंडर रूट x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 पुट कर दीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ये हो गया आपका x माइनस 1/x का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है इन वन ब्रैकेट a प्लस बी, इन अनदर ब्रैकेट a माइनस बी। तो यहाँ पर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू डायरेक्टली पता है 3, तो 3 पुट कर दीजिए, और x माइनस 1/x की वैल्यू जैसे अभी तुरंत मैंने आपको बताया √5 आया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं √5 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप पीछे अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से देख सकते हैं। तो 3√5 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको x की पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का आंसर देना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से सोच लीजिए। देखिए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 6 है, तो क्या इसका होल पावर 6 लगा दूँ एक ही बार में, तो ऐसा नहीं करते हैं। देखिए जैसे पावर 4 में आपने क्या किया था, स्क्वायर का स्क्वायर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 6 अगर लेके आना होगा तो स्क्वायर का क्यूब, स्क्वायर का, जैसे स्क्वायर का क्यूब, सॉरी स्क्वायर का क्यूब, ये 3 2 जा 6 हो जाता है, ये 3 है। ठीक है, स्क्वायर का क्यूब करने से पावर 6 आ जाती है। तो हम पहले स्क्वायर निकालेंगे, इस चीज़ का स्क्वायर करिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, इसका स्क्वायर करके स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। तो देखिए डायरेक्ट तरीका स्क्वायर करने का ये है कि 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, और 9 में से 2 कम कर दीजिए तो आ जाएगा 7, वही आपका स्क्वायर होगा। तो यहाँ मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab नहीं लिखते हैं। x प्लस 1/x के केस में ab की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो चुका इज इक्वल टू 9। ए बी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, तो 2 × 1 मैंने कर दिया ये। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। आपको बताना है x की पावर 6, तो कर दीजिए होल क्यूब। 6 लगाना हो तो क्या करना होता है, होल क्यूब। तो देखिए फिर मैं होल क्यूब का फार्मूला लगाऊंगा, तो ए क्यूब मतलब इस चीज़ का क्यूब, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, या करके मैं दिखा देता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab नहीं लिखूंगा, ab कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b के प्लेस पे क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b मीन्स ये पूरी चीज़ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ना। स्क्वायर का कर रहे हो आप तो स्क्वायर ही लिखेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू 7 का क्यूब 343। तो चलिए x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 इज इक्वल टू 343 माइनस 21, ये हो जाएगा 322। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।